नमस्कार दोस्तों। सातवें चरण की बहाली की प्रक्रिया जो है ये बहाली अब बीटीएसी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, इस कमीशन के माध्यम से होगी। दरअसल ये बातें जो है वो अब निकल के आ रहा है कि सरकार जो बातें कहती थी कि ये बहाली आयोग के माध्यम से होगा, ये बातें हमने सुना कि बार बार सरकार शिक्षा विभाग ने ये बात रखा हमारे बीच में कि सातवें चरण की बहाली जो है वो किस माध्यम से होगी। तो ये बातें आ रही थी कि सरकार किसी और को चयन करेगी इसके लिए, जिसमें नाम आ रहा था बीएसएससी का बिहार और बीपीएससी का, और इन दोनों संस्थाओं का चयन जो है वो खारिज करके बीटीएसी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के माध्यम से बहाली को प्रोसेस करने की बातें हैं वो निकल के आ रही है। दरअसल मामला ये हुआ है अभी कि सरकार ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कई बदलाव किए जो आपको नियमावली में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव होगा कि आपके बहाली के प्रोसेस का जिक्र उसमें नहीं होगा। उसी तरीके से बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की बात की गई और सरकार ने इसके लिए आपने देखा कि प्रधान शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया है तो उनकी बहाली प्रक्रिया बीपीएससी के तहत की, जो प्रधान का होने वाला है और जो 10+2 के जो प्रिंसिपल हैं उनके लिए जो चयन किया गया आपने देखा कि वो बीपीएससी संस्था के माध्यम से किया गया। उसी में ये कयास लगाया जा रहा था और शिक्षा विभाग ने कई बार इस बात को आकर के हमारे सामने रखा कि किस संस्था के तहत बहाली प्रक्रिया होगी, जिसमें नाम निकल के आ रहा था बीएसएससी का और बीपीएससी का। लेकिन इन संस्थाओं के पड़े बीच में ये भी एक स्टेटमेंट आया कि सरकार हो सकता है कि बीएससीबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है इसी के माध्यम से बहाली प्रोसेस बढ़ाएगी, जो एग्जाम हमारा कंडक्ट किए है, जो टीईटी के तमाम एग्जाम होते हैं जिनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। लेकिन अब नीरज कुमार की एक नीरज झा जी हैं, एमएलए हैं, वो जेडीयू के एमएलए हैं, उनके तरफ से एक बयान आया है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का चयन है वो 7वें फेज के लिए किया जा रहा है, या वो ये कह रहे हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग इस पे काम कर रही है। कहने का मतलब है कि क्या बीटीसी जो है बीटीएससी जो है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन बीटीएससी इसी के माध्यम से 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया होगी। और अगर नीरज झा जी की बातों को अगर आप देखिए, अगर उनके स्टेटमेंट को हम समझें तो ये बातें साफ हो रही है, क्योंकि उनके स्टेटमेंट में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बीटीएससी का चयन किया गया है। हालांकि ये दांव पेच है, ये राजनीतिक जुमलेबाजी इनके स्टेटमेंट हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक नया मोड़, एक नया दौर बहाली प्रक्रिया में हमको देखने को अगर मिल सकता है, अगर इनकी बातें, इनके स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होती है तो। और ये बातें जो है वो साफ हमारे सामने निकल के दोस्तों आ रही है कि अब जो नई भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है इसके लिए सरकार जो है ये तो कंफर्म हो गया है कि किसी संस्था का चयन करेगी जिला समर के माध्यम से। ठीक है, जिला समर के माध्यम से ही ये प्रोसेस है वो किसी डिपार्टमेंट के तहत होगी, किसी आयोग के तहत होगी, और उसमें सबसे बड़ा जो नाम अभी निकल के आ गया हमारे सामने वो बीटीएससी का आ गया, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के माध्यम से बहाली प्रोसेस के तमाम प्रावधान होंगे। क्योंकि आपने देखा है कि सरकार ने एक बात हमारे सामने से रखा है और वो ये कि हम बहाली जो है वो ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि बीटीएससी का जो चयन की बातें जो है वो बिल्कुल सही हो और बीटीएससी इसकी बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाए।